हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे प्रॉफिट लॉस के प्रश्न। प्रॉफिट लॉस आप जानते हैं बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, और इसको सीख लीजिए ताकि कभी भी आपको कोई समस्या नहीं आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो लाभ हमें 18% का होता है। देखिए, पहले लाभ हमको कितने का हो रहा था? 13% का, और बाद में कितने का लाभ हो रहा है? 18% का। तो 13 से 18 होने पर दोस्तों क्या हो रहा है? 13 से 18 होने पर भाई 5% का लाभ हमारा अधिक मिल रहा है। 5% का लाभ अधिक मिल रहा है तो रुपए कितने अधिक मिल रहे हैं हमको? 25 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो 5% बराबर 25 रुपये के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही है। देखिए, फिर से पढ़ लीजिए प्रश्न को। एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ हमको 18% होता। 13 की जगह अगर हमें 25 रुपये और अधिक लेने हैं तो 18% का लाभ हो जाएगा। तो 13 से 18 होने में 5% अधिक मिलेगा लाभ, और रुपए में 25 रुपये अधिक मिलेंगे। तो मेज का लागत मूल्य क्या है भाई? 1% बराबर 25 रुपये, 5% बराबर 25 रुपये, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 5 रुपये के हो जाएगा। और 1% बराबर 5 रुपये लागत मूल्य पूछ रहा है। लागत मूल्य क्या होता है? 100%। 1% का मान 5 रुपये, तो 100% का मान 500 रुपये हो जाएगा। सीधा सीधा कितना? 500 रुपये। ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। 500 रुपये कहाँ मिलेगा? बी ऑप्शन में मिलेगा। बी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर हुई दोस्तों बात? सभी को प्रश्न यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या दोस्तों यहाँ पर नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है जब विक्रय मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा। आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, रोज़ वीडियो देखते हैं डेली, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एक जगह हानि है, एक जगह लाभ है, तो क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो 19 + 17 लाभ और हानि दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है। क्या पूछ रहा है? हमारा क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या होगा? क्रय मूल्य नहीं पता, कॉस्ट प्राइस, और हमें सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 162 की वृद्धि। प्रश्न को सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है। 19 और 16 17 को जोड़िए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 गुने कितना? कॉस्ट प्राइस बराबर 162। अब देखिए, CP बराबर 162, ये 36 इधर मल्टीप्लाई में बराबर के इधर आएगा तो 32 का 36 कहाँ जाएगा? बट्टे में। और हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस का मान, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य हमारा क्या होता है? 100 के बराबर होता है कि नहीं होता? कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होता है? पूरा 100% होता है। इसका मतलब हमें 100% का मान निकालना है। 36 से इसमें डिवाइड देंगे तो 1% का मान निकलेगा। हमने गुना 100 से कर दिया तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा 100% पूरा निकल के आ जाएगा। कटा लीजिए। 6 से कटाऊंगा मैं इसको, 6 × 36, और 6 से इसको कटाऊंगा तो 6 दूने का 12, 4 बचेगा 42, 6 × 7 = 42, 27 बार में कट गया। अब 27 का मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे तो दोस्तों ये 2700 हो जाएगा। बट्टे में कितना है? 6 है। 6 से कटाइए, 6 से कटाएंगे इसको तो कटेगा दोस्तों आपका 6 चौके 24, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। भाई 6 से मैंने कटाया, 6 चौके 24, 27 में से 24 कटेगा, 3 बचेगा। 3 में जाएगा नहीं, 0 लगा देंगे, 30 हो जाएगा। फिर से 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 पूरा 5 बार में कट गया, और लास्ट में बचा एक 0, तो 450 बार में ये पूरा 6 से कट गया। तो 450 होगा वस्तु का क्रय मूल्य। 450 किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार चीनी को कुछ इस तरह से बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? 950 ग्राम, 950 ग्राम का कितने के बराबर है? 1 किलो। 1 किलो में कितना वजन होता है? 1000 ग्राम। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मतलब बेईमानी वो कितने की कर रहा है? वो 1000 ग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तोल रहा है। तो यहाँ पर वो बेईमानी कितने की कर रहा है? वो बेईमानी कर रहा है 50 ग्राम की। ठीक है, 50 ग्राम की बेईमानी कर रहा है। उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, क्या होगा? भाई लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, क्या होगा? ठीक है, निकाल लीजिए। कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों? 1000 ग्राम के स्थान पे वो 950 ग्राम तोल रहा है। कितने का फायदा ले रहा है? 50 ग्राम का ले रहा है। बटे में रखते हैं तोली गई माप। कितना तोल रहा है वो?
950 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रतिशत में पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं यहाँ पर 0 से यहाँ 0 कटा दूंगा, बिल्कुल कटेगा, और 5 से 95 कटेगा 19 बार में, और 19 से इसको कटाएंगे तो 19 25 95, 100 में से 95 कट गया, 5 बचा, 5 ऊपर बटे में 19, 5 सही 5/19, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इतने प्रतिशत का हमको लाभ हो जाएगा, 5 सही 5/19, 5 सही 5/19 पहले ही ऑप्शन में है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हुई दोस्तों बात? सभी को प्रश्न यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 720 रुपये में 17 गेंद बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? एक गेंद का क्रय मूल्य पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। 720 रुपये की है, ठीक है, 720। अब देखिए 720 है, 720 रुपये हम 17 गेंद को बेचते हैं तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जब हानि होती है तो घटा देंगे, तो 17 में से 5 घटा देंगे, 17 माइनस 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, ऊपर आपका 720 है, बट्टे में कितना आ जाएगा, 17 माइनस 5 12, 12 से कटा देंगे, 12 छिंग 72 और 1 0 60, तो कॉस्ट प्राइस एक गेंद का कितना आ गया, 60 रुपये आ गया। ये आपका आंसर हो गया 60, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। आप तो नहीं करोगे गलत इन प्रश्नों को। आपको 720 रुपये में हम 17 गेंद बेचते हैं तो 5 का नुकसान होता है, तो 720 रुपये में बेच रहे हैं 17, नुकसान 5 को हो रहा है तो उस नुकसान को घटा दीजिए, घटा दिया, नुकसान तो 12 आया। अब 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे कितना मिलेगा, 60 मिलेगा, एक गेंद का क्रय मूल्य 60 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न सभी की समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 रुपये में 12 टॉफियां बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, बताइए वह 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि हानि को 100 में से घटा के लिखते हैं और प्रॉफिट को 100 में जोड़ के। हमें यहाँ पर 20% की हानि हो रही है तो 20 को 100 में से घटा के लिखेंगे, इसका मतलब 80%। और क्या कह रहा है, 20% का लाभ हो तो लाभ को 100 में जोड़ के लिखेंगे, मतलब 120%। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए कटा लेंगे तो प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 0 से तो 0 कटेगा, ठीक है, और यहाँ पर 4 से कटेगा ये 2 बार में, और 4 से ये कटेगा 3 बार में, तो रेशियो निकल के आया 2:3। क्लियर। यहाँ पर कह रहा था कि 1 रुपये में 12 टॉफियाँ बेचने पर, ठीक है, 1 रुपये में कितनी, 12 टॉफियाँ बेचने पर कह रहा था। अब देखिए यहाँ पर 3 है और 3 से मैं कितना करूं, 12, तो 3 से 12 कितने गुना पर है, 4 गुना पर। मैंने 12 क्यों किया, क्योंकि वो 1 रुपये में 12 टॉफियां बेच रहा है, 20% की हानि हो रही है। मैंने लाभ पे इसलिए लिया है क्योंकि मुझे लाभ कमाना है। अब मैं देखिए 12 टॉफियां बेचूंगा, ठीक है, 12 टॉफियां बेचूंगा तो 4 गुना है, तो ये भी दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। क्लियर, ये भी 4 गुना हो जाएगा, तो 2 चौके कितना, 8। अब समझिए प्रश्न को समझ में आ गया। यहां पर हमसे क्या कह रहा था कि 1 रुपये में जब हम 12 टॉफियां बेच रहे थे तो हमें 20% की हानि हो रही थी, तो हमें 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी है, 1 रुपये में हमको 8 टॉफी बेचनी है। ठीक है, कितनी, 8 टॉफी बेचनी है 1 रुपये में। यह आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कीजिए, कभी भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार कुछ संतरे 5 रुपये में 4 की दर से खरीदता है और 4 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, पूरे व्यवसाय में प्राप्त लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, मैंने बहुत बार इन प्रश्नों को कराया है और इतने इंपॉर्टेंट हैं ये प्रश्न, आप खुद जानते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन प्रश्नों को करने का तरीका क्या है, देखिए, रुपये के नीचे रुपये लिखेंगे, वस्तु के नीचे वस्तु, रुपये के नीचे रुपये और वस्तु के नीचे वस्तु। रुपये कितने हैं, सबसे पहले 5, तो 5 लिख लिया। 5 रुपये में कितनी वस्तु है, 4, फिर कितने रुपये हैं, 4, और वस्तु कितनी है, 4 रुपये में 5। तरीका आप जानते हैं, अंदर अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई और बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 4 चौके 16, और बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई 5 पच्चे 25,
माइनस कर देते हैं, आप जानते हैं। और बटे में क्या आता है, बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो बटे में 25 आएगा और गुने कितना 100। अब देखिए 16 में से 25 घटाएंगे तो घटेगा क्या, नहीं घटेगा क्योंकि माइनस का 25 ज़्यादा है। तो 16 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 9। माइनस आने का मतलब है कि इस प्रश्न में क्या होगा, हानि होगी। अगर माइनस की जगह प्लस में आंसर होता तो लाभ आना है, और माइनस आएगी तो हानि होगी। ठीक है, 16-25 का अंतर 9 आया। बटे में कितना है आप जानते हैं, 25 है, गुने कितना है 100 है। 25 से 100 घटाएंगे 4 बार में, 9 चौके कितना हो जाएगा 36। 36% किसका निकल गया, माइनस का, और माइनस का मतलब आप जानते हैं क्या होगा, हानि। 36% की हानि होगी, 36% की हानि। डी ऑप्शन क्या होगा आपके प्रश्न का सही आंसर। यह प्रश्न मैंने पहले आपको बहुत बार कराए हैं, तो समझने में आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।